अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा आसिफ़ है और हमने मैट्रिक की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर 1 है चैप्टर नंबर 9 का। सबसे हमारा टॉपिक है सबसे पहला रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो हम जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं ना, तो कोई भी सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनको कंबाइन किया जाता है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो कंबाइन करके नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। हम पढ़ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो कंबाइन होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। न्यू सब्सटेंसेस जो बनते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे H2 एंड O2 की एग्जांपल दिया, वो रिएक्टेंट्स हैं। कंबाइन करके 2H2O बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह 2H2 + O2 कन्वर्टेड टू 2H2O, ये हमारे पास है हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है हमारा, और हमारे पास ये हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब जो कंबाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट्स हैं और नए प्रोडक्ट चीज़ें जो बन रही हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कहना है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस विच डू नॉट रिकम्बाइन। अब वो रिएक्शंस होते हैं जो रिकम्बाइन होके दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो जब हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स ना बनाएं तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है हमारा। दे आर सपोज टू कंप्लीट, ये कंप्लीट होता है और उसके बाद सिंगल एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया होता है। लाइक अगर हम पिछला रिएक्शन पढ़े, हमने जो रिएक्शन देखा 2H2 + O2 कन्वर्टेड टू 2H2O, तो ये हमारा रिएक्शन क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होते, इनको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। दीज रिएक्शन प्रोसीड ये दो तरीक़ों से हो रहे हैं, ये या तो फॉरवर्ड होते हैं या रिवर्स होते हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस इन विच इज़ वन विच कैन बी मेड टू प्रोसीड, या वो डायरेक्ट उसकी जो कंडीशन होती हैं उसकी डायरेक्शन की कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन तो ये था जिस तरह 2H2O बन गया। अब 2H2O दोबारा रिकम्बाइन होता है और बनाता है 2H2O। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन पढ़ लिया। अब हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लिया। अब हमने इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 में हम देखना है सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन। हमने कह रहा है लेट अस डिस्कस, हमने रिएक्शन पढ़ना है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट जो है आयोडीन वो है पर्पल कलर में और प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन आयोडाइड वो कलरलेस है। ठीक है, हाइड्रोजन हमें पता कलरलेस होता है, ठीक है, लेकिन आयोडीन जो है वो पर्पल कलर में है। तो लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट क्या है, वो कलरलेस बन रहा है। प्रोसीडिंग द रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्व कर, हम रिएक्शन को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हीट कर रहे हैं हम हाइड्रोजन और आयोडीन को, तो वेपर जो है कि क्लोज जो एक फ्लास्क है उसके अंदर वेपर जो है वो सारे क्लोज फ्लास्क के अंदर बंद हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड उसके अंदर बन रहा है। अब एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, पर्पल कलर जो आयोडीन का वो फेड्स उड़ जाता है एज इट रिएक्ट टू फॉर्म कलर। जब वो हाइड्रोजन कलरलेस के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो उसका पर्पल कलर हाइड्रोजन का आयोडीन का फेड हो जाता है। फिर हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 और 2HI। अब I2 पर्पल है और 2HI कलरलेस है। ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स रिएक्शन। इसका क्या है, दूसरी तरफ क्या होता है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम दोबारा हीट करते हैं एक क्लोज फ्लास्क के अंदर, पर्पल कलर वापस आ जाता है क्योंकि उसके अंदर आयोडीन के वेपर्स बन रहे होते हैं। पहले क्या थे, वेपर्स बन रहे थे क्लोज फ्लास्क के अंदर और आयोडीन का कलर फेड हो गया था। अब वापस हीट किया उसको तो आयोडीन के कलर जो है वो पर्पल वापस हमारे पास आ गया है क्योंकि आयोडीन के वेपर्स बन रहे होते हैं। अब 2HI कलरलेस था, फिर H2 और I2 बन गया। अगर इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है और हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स बना देता है। लेकिन अगर हम पिछला केस देखें तो हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट के काम करते हैं और 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बना देते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो उसके प्रोडक्ट्स हैं। कह रहे ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स है ऊपर वाले रिएक्शन का, इसको इसलिए रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। कह रहे जब हम दोनों रिएक्शन को इकट्ठा लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में तो हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन का डबल एरो का साइन लगाएंगे और बाकी हमारा H2 और I2 2HI का रिएक्शन बार बार चलता जाएगा और ये रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता।
अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इस तरह हमने कह रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह बनते हैं। सबसे पहले आयोडीन गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी, तो एक क्लोज फ्लास्क के अंदर दोनों बंद हैं, ठीक है। ये आगे इसकी कम्बिनेशन हो रहा है, पर्पल कलर उसका फेड हो रहा है, फिर पहले पर्पल कलर फेड हो गया, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गई। अब हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा रिएक्ट किया, फिर डिकम्पोजिशन हुई, पर्पल कलर दोबारा आ गया और फिर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस के वेपर्स बन गए। अब हम आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हमने एग्जांपल 1 पढ़ ली है, उसी की अब हम एग्जांपल 2 देखते हैं। कह रहा है अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्टेंट के तौर पे दोनों काम करेंगे और फिर आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे, CaO प्लस CO2। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया और CaCO3 बन गया। अब कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता है, CaCO3 जो है अब एक इज हीटेड इन ओपन, एक खुले फ्लास्क में उसको हमने हीट किया, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम, इसकी डिकम्पोजिशन हुई है और क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास पहला एक इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हुआ था CaO प्लस CO2 CaCO3, CaO और CO2 रिएक्टेंट्स थे और CaCO3 प्रोडक्ट्स था। अब CaCO3 जो प्रोडक्ट है वो फिर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CaO और CO2 जो है वो बना देगा। अब ये जब हो गया उसके बाद कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स, इस रिएक्शन से बाहर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी फ्लास्क में से और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डायग्राम देखते हैं। CaCO3 को हमने पहले हीट किया, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था, कंप्लीशन की तरफ जा रहा था। उसके बाद CaO बन गया, ठीक है। CaO जब बना तो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी बनी और उसके बाद वहाँ फ्लास्क से बाहर निकल गई। इसका रिएक्शन हमने नीचे देख लिया, CaCO3 डिकम्पोजिशन हुई, CaO और CO2 बन गया। ये तो हमारे पास हो गया इसका। अब हम इसका देखें दोनों रिएक्शंस को, पिछला रिएक्शन ये वाला और ये वाला रिएक्शन, हम दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे अगर, तो क्या बनता है, CaCO3 को हमने क्लोज फ्लास्क में हीट किया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और क्लोज फ्लास्क था, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर नहीं निकल सकी, तो पहले डिकम्पोजिशन हुई है CaCO3 की, CaO और CO2 बना है। उसके बाद कम्बिनेशन हुआ है दोबारा दोनों कंबाइन किए और CaCO3 बना है दोबारा से। अब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इसमें हम देखते हैं ना, ये दो रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन कह रहा है इसमें रिवर्स है। पहले में क्या था, हम लोगों ने जिस तरह फर्स्ट में यहाँ पढ़ा, यहाँ पे क्या थी, पहले कम्बिनेशन थी, यहाँ पे फिर डिकम्पोजिशन हुई है। अब इधर कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिवर्स है टू कम्बिनेशन, मतलब यहाँ देखें अगर हम पहले डिकम्पोजिशन है फिर कम्बिनेशन है, वो दोनों एक दूसरे का रिवर्स है दोनों रिएक्शन में। व्हेन केमिकल कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट हमने हीट किया है किसी भी क्लोज फ्लास्क के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर नहीं आ सके। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर नहीं आ सकी। इनिशियली ओनली सिर्फ डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ है, उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, लेकिन कुछ देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है CaO के साथ कंबाइन हो गई और फिर CaCO3 उसने बनाया, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गया। कह रहा है बिगिनिंग में, शुरू में क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन था वो तेज़ था और रिवर्स रिएक्शन था वो स्लो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो गया एंड बोथ रिएक्शन और दोनों रिएक्शन एक ही रेट साथ साथ चलते गए। इस स्टेज पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन जो था वो एक ही रेट पे साथ साथ होते गए, मतलब पहले डिकम्पोजिशन फिर कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन कम्बिनेशन इस तरह होता गया, बट इन ऑपोजिट, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी, बाकी काम साथ साथ हो रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ अमाउंट, और इसी तरह अमाउंट्स जो आई हमारे पास CaCO3 Ca और CO2 जो थी उसकी भी मिकदार हमारे पास चेंज ना हो सकी, और हमने रिएक्शन को उसी तरह लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल एवरेज बनाए हुए हैं, इसका मतलब है ये रिवर्सिबल रिएक्शन से यहाँ पे शो किया हुआ है, इसमें हम ऊपर डिकम्पोजिशन नीचे कम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।